Vande Mataram, Class 12. Your first poem, My Mother at 66. Class 12 की यह फर्स्ट पोएम है फ्रॉम NCERT बुक. My Mother at 66 is your first poem. This is written by, which is wrote by कमला दास. ओके, तो कमला दास इस पोएम की पोएट हैं. तो यहाँ पे एग्ज़ाम में पोएट के बारे में तो आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, बट नेसेसरली इसे हमें थोड़ा पहचान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए इसके बारे में थोड़ा. अबाउट द पोएट कमला दास, द टाइमिंग इज 1934 इन 2009. वॉज बॉर्न इन मलाबार. मलाबार में इनका जन्म हुआ था. केरला से इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोएट्स. तो इंडिया के फोरमोस्ट पोएट में उनका नाम आता है. Her works are known for their originality. उनके काम, उनकी ओरिजिनलिटी, उनकी वर्सटिलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और जो हमारे अलग अलग प्रदेशों की जो भूमि है उसकी कहानियाँ इसमें देखने को मिलती है. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी. तो यहाँ पे कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज लिखी है इंग्लिश और मलयालम में, जिसका नाम माधवी कुट्टी है. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल. उनके कुछ काम इंग्लिश के भी है जिसमें नॉवेल इंक्लूड होती है, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट ऑफ लास्ट, जो कि पब्लिश हुई थी 1977 में. अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है उनका पद्मावती द हारोल्ड and other stories 1992. in addition to 5 books of poetry. तो इनके कुछ एडिशंस है ऐसे 5 books of poetry के. she is a sensitive writer. तो यहाँ पे वो बहुत ही संवेदनशील राइटर है. who capture the complex subtitles, जो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स रखती हैं ह्यूमन रिलेशनशिप के इन लिरिकल इडियम, वो भी एक लिरिकल इडियम में. जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो टाइटल है माय मदर एट 66, तो ये भी एक लिरिकल इडियम में है, जिसका यहाँ पे ये पोएम उनके ही इस तरीके की ह्यूमन रिलेशनशिप को जो लिरिकल इडियम में वह बताती है, उसका एक एग्जाम्पल है ये माय मदर एट 66. ओके, अब यहाँ पे इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन किया गया है हम सबसे. यहाँ पे बताया गया है एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस. एजिंग वह एक नेचुरल प्रोसेस है. हैव यू एवर थॉट व्हाट अवर एल्डरली पेरेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं. पोएम को यहाँ पे कमला दास ने एक डायलॉग के तरीके से एक लाइन बाय लाइन लिखा है. ओके, जो कि इसका टाइप जो है पोएम टाइप ये फ्री वर्ड्स है. ओके, इस पोएम का टाइप जो है वो है फ्री वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे लाइन बाय लाइन उन्होंने अपनी बातों को रख दिया है. ओके, तो सबसे पहले वो कहती हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. तो वही बताती है कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को वो अपने पेरेंट के घर से कोचीन की तरफ जाती हैं. ओके, यहाँ पे कोचीन इन्होंने बताया है जिसका नाम आज कोची है. ओके, और दूसरा ये कोचीन के एयरपोर्ट पे जाती है. ओके, क्योंकि आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की बात की, सिक्योरिटी चेक की बात की गई है. तो ये सिक्योरिटी चेक वह एयरपोर्ट पे होता है. तो यहाँ पे कोचीन के एयरपोर्ट पे वह अपने पेरेंट के घर से लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को पेरेंट के घर से कोचीन के एयरपोर्ट पे जाती है और ड्राइविंग करते हुए, कार चलाते हुए जाती हैं. आई सो माई मदर बिसाइड मी. उनकी मदर उनके साथ में ही है और वो अपनी मदर को फिर देखती हैं. डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ क्रॉप्स. उनकी मदर उनके पास में बैठी हुई थी, डोज थी, झपकी ले रही थी. डोज दैट मीन्स झपकी लेना, झपकी ले रही थी. ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था. हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स, और उनका चेहरा वह एक क्रॉप्स की तरह, एक मुर्दे की तरह लग रहा था, मतलब बेजान सा,
पेल चेहरा था, फीका चेहरा था, ओके, डलनेस थी चेहरे पे ज़्यादा। तो एक एज के हिसाब से यहाँ पे उनके फेस को बताया कि बहुत ही बेजान सा चेहरा था, काफ़ी रियलाइज़ होता है उनको यहाँ पे। डोज ओपन माउथ हर फेस एज एन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन, और मुझे दर्द के साथ ये रियलाइज होता है, नरेटर पोएट कह रही है यहाँ पे, रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, ओके। तो उनको ये रियलाइज होता है कि जितना उनकी मदर ओल्ड दिख रही है उतनी वह ओल्ड हो चुकी है, वह फिजिकली भी बहुत ही वीक हो चुकी है, वो उन्हें एहसास हो जाता है। तो यहाँ पे अपने माँ की तकलीफ़ को देखकर, मतलब एक उम्र के हिसाब से जो उनकी तकलीफ़ है उसको रियलाइज़ करके वह बहुत दुखी हो जाती हैं, ठीक है। रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक बट सून, लेकिन फिर पुट दैट थॉट अवे, इस थॉट को हटाने के लिए वो क्या करती है, थॉट अवे एंड लुक आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, वो बाहर की तरफ देखती हैं, ठीक है। तो बाहर की तरफ, जैसे कि कार में उनकी मदर बैठी है जो कि काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, उनकी शारीरिक क्षमता घट चुकी है, उनकी तकलीफ़ उन्हें दिख रही है, उन्हें तकलीफ़ होती है कि मेरी मदर इतनी ओल्ड हो चुकी है, कहीं मैं अब उनसे सेपरेट ना हो जाऊं, हमारा सेपरेशन ना हो जाए, ये तकलीफ़ उनको रियलाइज़ होती है। और जो उनके माइंड में ये सब थॉट चल रहे थे, ये जो तकलीफ़ हो रही थी, उसे हटाने के लिए वो क्या करती, कार से बाहर, ओके, ड्राइविंग करते हुए कार से बाहर देखती है। तो कार में वहीं उनको ओल्डनेस देखने को मिल रही है, कमजोरी देखने को मिल रही है, वीकनेस देखने को मिल रही है, ओके। तो उसके अगेंस्ट जब वो बाहर देखती है तो जो ट्रीज़ है, यंग ट्रीज़ जो कि नए पौधे हैं, वो स्प्रिंट करते हुए दिखाई देते हैं, मतलब कि पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। अब स्प्रिंट करने का मतलब होता है रनिंग, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है कि जब भी आप चलती कार में से बाहर की तरफ देखेंगे तो आपको जो कोई पौधे हैं, कुछ पेड़ हैं या कुछ पौधे हैं, तो वह पीछे जाते हुए दिखते हैं, स्प्रिंट करते हुए दिखते हैं, ठीक है। द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग, जो खुशखुशाल बच्चे हैं वह पानी की तरह छलक कर, देखो यहाँ पे बच्चों को पानी की तरह छलक कर घर में से बाहर निकलते बताया गया है। द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ यार्ड्स की दूरी पर, ठीक है। अब कुछ देर थॉट को हटाने के लिए वो बाहर देख रही होती हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे पहुंच जाने के बाद सिक्योरिटी चेक होता है, और सिक्योरिटी चेक हो जाने के बाद वो बताती हैं कि कुछ यार्ड की दूरी पर उनकी मदर खड़ी होती हैं, ओके। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी तरफ देखा। वन पेल, वन दैट मीन्स ये कलरलेस, ओके, बहुत ही बेजान सा फीका सा चेहरा उनका, ठीक है। आई लुक अगेन एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि ठंड की मौसम का चांद होता है, डल दिखाई देता है हेजी मौसम के कारण। अगर आपने ठंडी के मौसम का चांद देखा हो, ठंडी की रात का चांद देखा हो, तो वो डल दिखाई देता है हेजी मौसम के कारण। तो उसी तरीके का चेहरा, उसमें कोई चमक नहीं होती है, ठीक है। ठंड की ऋतु का जो चांद होता है उसकी चमक नहीं होती है, वो हेजी मौसम के कारण डल दिखाई देता है, ओके। तो इसी तरीके से वो कहती हैं कि उनका फेस एक विंटर मून की तरह लग रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग, और फिर से उस फैमिलियर एग का मुझे एहसास होता है, वो कहती हैं यहाँ पे। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग, वो पुराना जो दर्द है वो मुझे फिर से होता है। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का वो डर। अगर आपने देखा हो तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी यही इच्छा होती है कि उनकी मदर कहीं चली ना जाए, उनके पास ही रहे, वो अपने माँ को ही हमेशा खोजते रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कह रही है कि जो मेरे बचपन का डर था वो मुझे फिर से वह हो रहा था। बट माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड, मतलब चाइल्डहुड फियर अभी उठने का मतलब क्या है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मेरी मदर की जो एज है 66 हो चुकी है, फिजिकली वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है,
उनका चेहरा एकदम बेजान हो चुका है। ओके, तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे डर लगता है कि अब ऐसा ना हो कि वो अपनी मदर से सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। अलग होने का मतलब ऐसा ना हो कि उनकी मदर की डेथ हो जाए और आगे वह ना मिल सके। तो ये सारी दुख तकलीफ को वह मन में ही रख कर सिर्फ एक ही बात कहती है, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, कि हम जल्द मिलेंगे अम्मा। तो एक विश्वास दिलाती हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ वो कहते हैं कि हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा। कहीं ना कहीं वो खुद तो डर रही हैं, लेकिन अपनी माँ को वो पॉजिटिवली विश्वास दिलाती हैं कि हम आगे और मिलेंगे, ठीक है, जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिविटी बढ़ाने से इंसान की जो एज है वह भी बढ़ती है। अगर वो खुश रहे, ओके, तो उसकी एज और भी बढ़ती है। तो इसलिए वह पॉजिटिवली अपनी मदर से कह रही है सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और लास्ट में सिर्फ एक स्माइल करते हुए वह वहाँ से चली जाती है। तो ये तो हमारी पोएम हुई। अब इस पोएम में कुछ पोइटिक डिवाइसेस है। पोइटिक डिवाइसेस जिसमें हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ पोएम में किस तरीके से किया गया है वो देखते हैं, उसे पोइटिक डिवाइसेस कहते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी पोइटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। ओके, तो यहाँ पे ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, होम टू कोचीन। अब यहाँ पे होम टू कोचीन इस वर्ड के अंदर आप देखेंगे तो ओ जो प्रोमिनेंट हो रहा है, प्रोमिनेंट साउंड कर रहा है यहाँ पे, होम टू कोचीन। और ओ यह एक वॉवेल है। क्या है? वॉवेल है, ठीक है। तो यहाँ पे यह जो होम टू कोचीन है, यहाँ पे एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच अप्लाई होगा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच अप्लाई होगा? एसोनेंस। ओके, जब वॉवेल्स रिपीट होते हैं और प्रोमिनेंट करते हैं एक साथ 2-3 वर्ड्स में, तो वह एसोनेंस होता है। उसी तरीके से यहाँ पर है डोज ओपन माउथ। ओके, डोज ओपन माउथ, तो यहाँ पे भी ये क्या है? एसोनेंस है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम was as old as। ओके, तो यहाँ पे जो s है, s ये कॉन्सोनेंट है, अंडरस्टैंड, s ये कॉन्सोनेंट है और ये s यहाँ पे प्रोमिनेंट है was as old as में। ओके, 3 बार ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये यहाँ पे कॉन्सोनेंस है, अंडरस्टैंड। इफ देयर इज वोवेल which sound prominent in 2 or 3 words and repeated in 2 or 3 words, at that time it is assonance. But when if consonants repeated in 2 or 3 words and prominent sound at that time it is consonants. Now next, okay, now next अगला है आपका यहाँ पे माई मदर। अगर आप अगला देखेंगे तो यहाँ पे अगला दिया गया है माई मदर। ओके, माई मदर। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों वर्ड में एम रिपीट हो रहा है और एम कॉन्सोनेंट है, बट इसे कॉन्सोनेंट्स नहीं कहेंगे क्योंकि माई और मदर दोनों में ही फर्स्ट लेटर वह रिपीट हो रहा है, ये अल्टरेशन है। ओके, अंडरस्टैंड, इट इज अल्टरेशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरेशन और कॉन्सोनेंस एंड एसोनेंस? इन एसोनेंस देयर इज रिपीटिंग ऑफ वॉवेल्स। ओके, वहाँ पे वॉवेल्स रिपीट होते हैं और वहाँ पे कोई ऐसा होता नहीं कि ये फर्स्ट प्लेस पे ही होगा, ठीक है, वर्ड के फर्स्ट प्लेस पे ही होगा, ये नहीं होता है। इसमें वर्ड में कहीं भी किसी तरीके से वॉवेल्स रिपीट हो सकते हैं, लाइक हियर होम टू कोचीन। ओके, और कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट लेटर्स वो रिपीट होते हैं, वह भी वर्ड में कहीं भी रिपीट हो सकते हैं, लाइक वॉज, एज, ओल्ड एज, और ये तीनों एक ही जैसा प्रोमिनेंट साउंड कर रहे हैं, वॉज, एज, ओल्ड एज, इसलिए ये कॉन्सोनेंट्स है।
अब यहाँ पे हमने इसे अल्टरेशन कहा है माय मदर को, बिकॉज हम यहाँ पे देखते हैं दोनों ही वर्ड में फर्स्ट लेटर व रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये अल्टरेशन है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, ओके यहाँ पे अभी और भी है। हमने होम टू कोचिन, एसोनेंस, माय मदर, अल्टरेशन, डोज ओपन माउथ, इट इज डोज ओपन माउथ, ये है यहाँ पे एसोनेंस, वॉज एज ओल्ड एज इट्स कॉन्सोनेंस। ओके, अब यहाँ पे जब हम किसी से कंपेयर करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं और वहाँ पे एज या लाइक का यूज़ किया गया हो, तो उसे यहाँ पे क्या कहेंगे? सिमिली। क्या कहेंगे? सिमिली। तो इस तरीके का वर्ड यहाँ पे कौन सा है? हर फेस एज एन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स। ओके, तो यहाँ पे अपनी मदर के चेहरे को वो क्रॉप से कंपेयर कर रही है, तो यहाँ पे ये सिमिली है। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नेक्स्ट, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक बट सून पुट दैट थॉट। यहाँ पे दैट थॉट, इसमें दोनों ही वर्ड में सेम टाइम में बिगिनिंग में दोनों लेटर एक साथ रिपीट हो रहे हैं, तो ये अल्टरेशन है। ओके, इट इज अल्टरेशन। नेक्स्ट, लुक आउट यंग ट्रीज, लुक आउट यंग ट्रीज प्रिंटिंग। ओके, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। ओके, तो यंग ट्रीज प्रिंटिंग, यहाँ पे ट्रीज को एक यहाँ पे पर्सनिफिकेशन की रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज को पर्सनिफाइड किया गया है, भागते हुए बताया गया है, तो ये यहाँ पे पर्सनिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट है मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग। ओके, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, तो यहाँ पे मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग जो है बच्चों को पानी की तरह छलकते हुए बताया गया है, तो यहाँ पे कंपेयर तो किया गया है, बट कंपेयर करने में यहाँ पे एज या लाइक का यूज नहीं किया गया है, तो ये यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इट इज मेटाफर। अंडरस्टैंड? मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ओके, इट इज मेटाफर, बच्चों को पानी की तरह छलकते हुए बताया गया है। कंपेयर तो हो रहा है, बट यहाँ पे एज या लाइक का यूज किया गया नहीं है, तो ये क्या है? मेटाफर। ओके, नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे फिर से एक कंपैरिजन हम देखेंगे। यहाँ पे वो अपनी मदर के फेस को कंपेयर कर रही हैं, किसके साथ कंपेयर कर रही हैं? वो लेट विंटर्स मून। ओके, तो ये यहाँ पे कंपेयर कर रही हैं लेट विंटर्स मून एज अ लेट विंटर्स मून। ओके, यहाँ पे देखिए एज का यूज किया गया है, तो ये जो कंपैरिजन है वो है सिमिली। अंडरस्टैंड? जहाँ पे एज या लाइक वर्ड का यूज करके कंपैरिजन किया जाए उसे सिमिली कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट है सी यू सून अम्मा, सी यू सून। एस, ये दोनों ही लेटर में एस रिपीट हो रहे हैं और वह वर्ड के बिगिनिंग में है, तो ये है यहाँ पे अल्टरेशन। नेक्स्ट है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो यहाँ पे स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इट इज़ व्हाट? रिपीटेशन। कोई वर्ड रिपीट हो रहा है एक साथ में ही बार बार, तो उसे रिपीटेशन कहते हैं। तो ये हमारे पोइटिक डिवाइसेस है इस पोएम के, जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने लेसन को देखा, उसके एक्सप्लेनेशंस को देखा, एंड हमने यहाँ पे इसके पोइटिक डिवाइसेस देखे। ओके, नाउ इट्स कंप्लीट। थैंक यू। वंदे मातरम, क्लास 12, your first poem, My Mother at 66। क्लास 12 की यह फर्स्ट पोएम है फ्रॉम NCERT बुक। My Mother at 66 is your first poem, which is written by, which is wrote by
कमला दास। ओके, तो कमला दास इस पोएम की पोएट हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में पोएट के बारे में तो आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, बट नेसेसरली इसे हमें थोड़ा पहचान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए इसके बारे में थोड़ा। अबाउट द पोएट कमला दास, द टाइमिंग इज़ 1934 इन 2009। वॉज बॉर्न इन मलाबार, मलाबार में इनका जन्म हुआ था। केरला से इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोएट्स, तो इंडिया के फोरमोस्ट पोएट में उनका नाम आता है। और वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, उनके काम, उनकी ओरिजिनलिटी, उनकी वर्सटिलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और जो हमारे अलग अलग प्रदेशों की जो भूमि है उसकी कहानियाँ इसमें देखने को मिलती है। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। तो यहाँ पे कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज लिखी है इंग्लिश और मलयालम में, जिसका नाम माधवी कुट्टी है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल, उनके कुछ काम इंग्लिश के भी है जिसमें नॉवेल इंक्लूड होती है, जिसका नाम है अल्फाबेट ऑफ लास्ट, जो कि पब्लिश हुई थी 1977 में। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है उनका पद्मावती द हारोल्ड एंड अदर स्टोरीज 1992, इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री। तो इनके कुछ एडिशंस है ऐसे 5 बुक्स ऑफ पोइट्री के। शी इज अ सेंसिटिव राइटर, तो यहाँ पे वो बहुत ही संवेदनशील राइटर है। वो कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स, जो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स रखती हैं ह्यूमन रिलेशनशिप के, इन लिरिकल इडियम, वो भी एक लिरिकल इडियम में। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो टाइटल है माय मदर एट 66, तो यह भी एक लिरिकल इडियम में है, जिसका यहाँ पे ये पोएम उनके ही इस तरीके की ह्यूमन रिलेशनशिप को जो लिरिकल इडियम में वो बताती है, उसका एक एग्जाम्पल है ये माय मदर एट 66। ओके, अब यहाँ पे इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन किया गया है हम सबसे। यहाँ पे बताया गया है एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, एजिंग वह एक नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ओके, नेक्स्ट अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम को यहाँ पे कमला दास ने एक डायलॉग के तरीके से एक लाइन बाय लाइन लिखा है। ओके, जो कि इसका टाइप जो है पोएम टाइप ये फ्री वर्ड्स है। ओके, इस पोएम का टाइप जो है वो है फ्री वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे लाइन बाय लाइन उन्होंने अपनी बातों को रख दिया है। ओके, तो सबसे पहले वो कहती हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो वही बताती है कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को वो अपने पेरेंट के घर से कोचीन की तरफ जाती हैं। ओके, यहाँ पे कोचीन इन्होंने बताया है जिसका नाम आज कोची है। ओके, और दूसरा ये कोचीन के एयरपोर्ट पे जाती है। ओके, क्योंकि आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की बात की, सिक्योरिटी चेक की बात की गई है। तो ये सिक्योरिटी चेक वह एयरपोर्ट पे होता है। तो यहाँ पे कोचीन के एयरपोर्ट पे वह अपने पेरेंट के घर से लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को पेरेंट के घर से कोचीन के एयरपोर्ट पे जाती है और ड्राइविंग करते हुए, कार चलाते हुए जाती हैं। आई सो माई मदर बिसाइड मी, उनकी मदर उनके साथ में ही है और वो अपनी मदर को फिर देखती हैं। डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ क्रॉप्स, उनकी मदर उनके पास में बैठी हुई थी, डोज थी, झपकी ले रही थी। डोज दैट मीन्स झपकी लेना, झपकी ले रही थी। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ क्रॉप्स, और उनका चेहरा वह एक क्रॉप्स की तरह, एक मुर्दे की तरह लग रहा था, मतलब बेजान सा पेल चेहरा था, फीका चेहरा था। ओके, डलनेस थी चेहरे पे ज़्यादा। तो एक एज के हिसाब से यहाँ पे उनके फेस को बताया कि बहुत ही बेजान सा चेहरा था, काफ़ी रियलाइज होता है उनको यहाँ पे। डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ क्रॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन,
और मुझे दर्द के साथ ये रियलाइज होता है, नरेटर पोएट कह रही है यहाँ पे, रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। ओके, तो उनको ये रियलाइज होता है कि जितना उनकी मदर ओल्ड दिख रही है उतनी वह ओल्ड हो चुकी है, वह फिजिकली भी बहुत ही वीक हो चुकी है, वो उन्हें एहसास हो जाता है। तो यहाँ पे अपने माँ की तकलीफ़ को देखकर, मतलब एक उम्र के हिसाब से जो उनकी तकलीफ़ है उसको रियलाइज़ करके वह बहुत दुखी हो जाती हैं। ठीक है, रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक बट सून, लेकिन फिर पुट दैट थॉट अवे, इस थॉट को हटाने के लिए वो क्या करती है, थॉट अवे एंड लुक आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, वो बाहर की तरफ देखती हैं। ठीक है, तो बाहर की तरफ, जैसे कि कार में उनकी मदर बैठी है जो कि काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, उनकी शारीरिक क्षमता घट चुकी है, उनकी तकलीफ़ उन्हें दिख रही है, उन्हें तकलीफ़ होती है कि मेरी मदर इतनी ओल्ड हो चुकी है, कहीं मैं अब उनसे सेपरेट ना हो जाऊं, हमारा सेपरेशन ना हो जाए, ये तकलीफ़ उनको रियलाइज़ होती है। और जो उनके माइंड में ये सब थॉट चल रहे थे, ये जो तकलीफ़ हो रही थी, उसे हटाने के लिए वो क्या करती, कार से बाहर, ओके, ड्राइविंग करते हुए कार से बाहर देखती है। तो कार में वहीं उनको ऑल्डनेस देखने को मिल रही है, कमजोरी देखने को मिल रही है, वीकनेस देखने को मिल रही है। ओके, तो उसके अगेंस्ट जब वो बाहर देखती है तो जो ट्रीज़ है, यंग ट्रीज़ जो कि नए पौधे हैं, वो स्प्रिंट करते हुए दिखाई देते हैं, मतलब कि पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। अब स्प्रिंट करना का मतलब होता है रनिंग, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है कि जब भी आप चलती कार में से बाहर की तरफ देखेंगे तो आपको जो कोई पौधे हैं, कुछ पेड़ हैं या कुछ पौधे हैं, तो वह पीछे जाते हुए दिखते हैं, स्प्रिंट करते हुए दिखते हैं। ठीक है, द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग, जो खुशखुशाल बच्चे हैं वह पानी की तरह छलक कर, देखो यहाँ पे बच्चों को पानी की तरह छलक कर घर में से बाहर निकलते बताया गया है। द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ यार्ड्स की दूरी पर, ठीक है, अब कुछ देर थॉट को हटाने के लिए वो बाहर देख रही होती हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे पहुंच जाने के बाद सिक्योरिटी चेक होता है और सिक्योरिटी चेक हो जाने के बाद वो बताती हैं कि कुछ यार्ड की दूरी पर उनकी मदर खड़ी होती हैं। ओके, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी तरफ देखा। वन पेल, वन दैट मीन्स ये कलरलेस, ओके, बहुत ही बेजान सा फीका सा चेहरा उनका। ठीक है, आई लुक अगेन एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि ठंड की मौसम का चांद होता है, डल दिखाई देता है हेजी मौसम के कारण। अगर आपने ठंडी के मौसम का चांद देखा हो, ठंडी की रात का चांद देखा हो, तो वो डल दिखाई देता है हेजी मौसम के कारण। तो उसी तरीके का चेहरा, उसमें कोई चमक नहीं होती है। ठीक है, ठंड की ऋतु का जो चांद होता है उसकी चमक नहीं होती है, वो हेजी मौसम के कारण डल दिखाई देता है। ओके, तो इसी तरीके से वो कहती हैं कि उनका फेस एक विंटर मून की तरह लग रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और फिर से उस फैमिलियर एक का मुझे एहसास होता है, वो कहती हैं यहाँ पे। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वो पुराना जो दर्द है वो मुझे फिर से होता है। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का वो डर। अगर आपने देखा हो तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी यही इच्छा होती है कि उनकी मदर कहीं चली ना जाए, उनके पास ही रहे, वो अपने माँ को ही हमेशा खोजते रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे कह रही है कि जो मेरे बचपन का डर था वो मुझे फिर से वह हो रहा था। बट माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड, मतलब चाइल्डहुड फियर अभी उठने का मतलब क्या है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मेरी मदर की जो एज है 66 हो चुकी है, फिजिकली वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है, उनका चेहरा एकदम बेजान हो चुका है। ओके, तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे डर लगता है कि अब ऐसा ना हो कि वो अपनी मदर से सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। अलग होने का मतलब ऐसा ना हो कि उनकी मदर की डेथ हो जाए और आगे वह न मिल सके। तो ये सारी दुख तकलीफ को वह मन में ही रख कर सिर्फ एक ही बात कहती है, बट ऑल आई सेड वॉज
सी यू सून अम्मा, कि हम जल्द मिलेंगे अम्मा। तो एक विश्वास दिलाती हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ वो कहते हैं कि हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा। कहीं ना कहीं वो खुद तो डर रही हैं, लेकिन अपनी माँ को वो पॉजिटिवली विश्वास दिलाती हैं कि हम आगे और मिलेंगे, ठीक है, जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिविटी बढ़ाने से इंसान की जो एज है वह भी बढ़ती है। अगर वो खुश रहे, ओके, तो उसकी एज और भी बढ़ती है। तो इसलिए वह पॉजिटिवली अपनी मदर से कह रही है सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और लास्ट में सिर्फ एक स्माइल करते हुए वह वहाँ से चली जाती है। तो ये तो हमारी पोएम हुई। अब इस पोएम में कुछ पोइटिक डिवाइसेस है। पोइटिक डिवाइसेस जिसमें हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ पोएम में किस तरीके से किया गया है वो देखते हैं, उसे पोइटिक डिवाइसेस कहते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी पोइटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। ओके, तो यहाँ पे ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, होम टू कोचीन। अब यहाँ पे होम टू कोचीन इस वर्ड के अंदर आप देखेंगे तो ओ जो प्रोमिनेंट हो रहा है, प्रोमिनेंट साउंड कर रहा है यहाँ पे, होम टू कोचीन। और ओ यह एक वॉवेल है। क्या है? वॉवेल है, ठीक है। तो यहाँ पे यह जो होम टू कोचीन है, यहाँ पे एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच अप्लाई होगा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच अप्लाई होगा? एसोनेंस। ओके, जब वॉवेल्स रिपीट होते हैं और प्रोमिनेंट करते हैं एक साथ 2-3 वर्ड्स में, तो वह एसोनेंस होता है। उसी तरीके से यहाँ पर है डोज ओपन माउथ। ओके, डोज ओपन माउथ, तो यहाँ पे भी ये क्या है? एसोनेंस है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम was as old as। ओके, तो यहाँ पे जो एस है, एस ये कॉन्सोनेंट है, अंडरस्टैंड, एस ये कॉन्सोनेंट है और ये एस यहाँ पे प्रोमिनेंट है was as old as में। ओके, 3 बार ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये यहाँ पे कॉन्सोनेंस है, अंडरस्टैंड। इफ देयर इज वोवेल which sound prominent in 2 or 3 words and repeated in 2 or 3 words, at that time it is assonance. But when if consonants repeated in 2 or 3 words and prominent sound at that time it is consonance. Now next, okay, now next अगला है आपका यहाँ पे माई मदर। अगर आप अगला देखेंगे तो यहाँ पे अगला दिया गया है माई मदर। ओके, माई मदर। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों वर्ड में एम रिपीट हो रहा है और एम कॉन्सोनेंट है, बट इसे कॉन्सोनेंस नहीं कहेंगे क्योंकि माई और मदर दोनों में ही फर्स्ट लेटर वह रिपीट हो रहा है, ये अल्टरेशन है। ओके, अंडरस्टैंड, इट इज अल्टरेशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरेशन और कॉन्सोनेंस एंड एसोनेंस? इन एसोनेंस देयर इज रिपीटिंग ऑफ वॉवेल्स। ओके, वहाँ पे वॉवेल्स रिपीट होते हैं और वहाँ पे कोई ऐसा होता नहीं कि ये फर्स्ट प्लेस पे ही होगा, ठीक है, वर्ड के फर्स्ट प्लेस पे ही होगा, ये नहीं होता है। इसमें वर्ड में कहीं भी किसी तरीके से वॉवेल्स रिपीट हो सकते हैं, लाइक हियर होम टू कोचीन। ओके, और कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट लेटर्स वो रिपीट होते हैं, वह भी वर्ड में कहीं भी रिपीट हो सकते हैं, लाइक वॉज, एज, ओल्ड एज, और ये तीनों एक ही जैसा प्रोमिनेंट साउंड कर रहे हैं, वॉज, एज, ओल्ड एज, इसलिए ये कॉन्सोनेंस है। अब यहाँ पे हमने इसे अल्टरेशन कहा है माई मदर को, बिकॉज हम यहाँ पे देखते हैं दोनों ही वर्ड में फर्स्ट लेटर वह रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये अल्टरेशन है, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट,
ओके, यहाँ पे अभी और भी हैं। हमने होम टू कोचिन, एसोनेंस, माय मदर, अल्टरेशन, डोज ओपन माउथ, इट इज डोज ओपन माउथ, कौन ये है यहाँ पे एसोनेंस, वॉज एज ओल्ड एज इट्स कॉन्सोनेंस। ओके, अब यहाँ पे जब हम किसी से कंपेयर करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं और वहाँ पे एज या लाइक का यूज़ किया गया हो तो उसे यहाँ पे क्या कहेंगे? सिमिली। क्या कहेंगे? सिमिली। तो इस तरीके का वर्ड यहाँ पे कौन सा है? हर फेस एज एन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स। ओके, तो यहाँ पे अपनी मदर के चेहरे को वो क्रॉप से कंपेयर कर रही है, तो यहाँ पे ये सिमिली है। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नेक्स्ट, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक बट सून पुट दैट थॉट। यहाँ पे दैट थॉट, इसमें दोनों ही वर्ड में सेम टाइम में बिगिनिंग में दोनों लेटर एक साथ रिपीट हो रहे हैं, तो ये अल्टरेशन है। ओके, इट इज अल्टरेशन। नेक्स्ट, लुक आउट यंग ट्रीज, लुक आउट यंग ट्रीज प्रिंटिंग। ओके, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। ओके, तो यंग ट्रीज प्रिंटिंग, यहाँ पे ट्रीज को एक यहाँ पे पर्सनिफिकेशन की रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रीज को पर्सनिफाइड किया गया है, भागते हुए बताया गया है, तो ये यहाँ पे पर्सनिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट है मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग। ओके, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, तो यहाँ पे मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग जो है बच्चों को पानी की तरह छलकते हुए बताया गया है। तो यहाँ पे कंपेयर तो किया गया है बट कंपेयर करने में यहाँ पे एज या लाइक का यूज नहीं किया गया है, तो ये यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इट इज मेटाफर। अंडरस्टैंड? मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ओके, इट इज मेटाफर, बच्चों को पानी की तरह छलकते हुए बताया गया है। कंपेयर तो हो रहा है बट यहाँ पे एज या लाइक का यूज किया गया नहीं है, तो ये क्या है? मेटाफर। ओके, नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे फिर से एक कंपैरिजन हम देखेंगे। यहाँ पे वो अपनी मदर के फेस को कंपेयर कर रही हैं, किसके साथ कंपेयर कर रही हैं वो? लेट विंटर्स मून। ओके, तो ये यहाँ पे कंपेयर कर रही है लेट विंटर्स मून एज अ लेट विंटर्स मून। ओके, यहाँ पे देखिए एज का यूज किया गया है, तो ये जो कंपैरिजन है वो है सिमिली। अंडरस्टैंड? जहाँ पे एज या लाइक वर्ड का यूज करके कंपैरिजन किया जाए उसे सिमिली कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट है सी यू सून अम्मा, सी यू सून। एस, ये दोनों ही लेटर में एस रिपीट हो रहे हैं और वह वर्ड के बिगिनिंग में है, तो ये है यहाँ पे अल्टरेशन। नेक्स्ट है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो यहाँ पे स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इट इज़ व्हाट? रिपीटेशन। कोई वर्ड रिपीट हो रहा है एक साथ में ही बार बार, तो उसे रिपीटेशन कहते हैं। तो ये हमारे पोइटिक डिवाइसेस है इस पोएम के, जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने लेसन को देखा, उसके एक्सप्लेनेशंस को देखा एंड हमने यहाँ पे इसके पोइटिक डिवाइसेस देखे। ओके, नाउ इट्स कंप्लीट। थैंक यू।